दोस्तों, भारत ने आखिरकार फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। पहले रूस के साथ SU-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डील और अब भारत की तरफ से एमका को लेकर के फिफ्थ जनरेशन खुद के स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर के आया सबसे बड़ा बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमका प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हरी झंडी दे दी है। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। इसकी खासियत की बात करें तो ये स्टील तकनीक पर आधारित विमान होगा। इसमें रडार से बचने की क्षमता होगी जिससे दुश्मन इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। इसके साथ ये फाइटर जेट सुपर क्रूज होगा, यानी बिना आफ्टर बर्नर के ध्वनि की गति से अधिक उड़ान भरने की क्षमता होगी। उन्नत सेंसर और हथियार से लैस होगा। रडार, मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां जो इसे बहुभूमिका विमान बनाएंगी। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे स्वचालित निर्णय लेने और नेटवर्क केंद्रित युद्ध में मदद करेगा। लगभग 25 टन का एमका रफाल सुखोई से छोटा लेकिन तेज और चपल होगा। इंडिया ऑलरेडी $86 बिलियन तकरीबन सालाना अपने दफा के ऊपर, अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करता है। इतना सख्त रिएक्शन था कि हुकूमत की चूल्हे ली हैं। हुकूमत के चूल्हों की चिर चिर की आवाजें आई हैं कि नहीं चाहती कि पाकिस्तान खुशहाल नजर आए, नहीं चाहती कि यहाँ पर अमन हो, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के जो खेल के मैदान हैं वो आबाद हो। इसीलिए तो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशें किए जा। तेजस की सफलता के बाद भारत इसे अगली छलांग के रूप में देख रहा है। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। और वो कहते हैं कि जी हाँ, मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं। और दिस इज़ रिक्वायर्ड, ये जो नई वो जिसे कहते हैं ना अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से, सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता और ये वेस्ट हमारे साथ वो जिसे कहते हैं ना हाथ कर गया, वो ये समझते हैं कि वेस्ट हमारे हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट दे अंडरस्टैंड। वो इस चीज़ को बात करते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा, सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है। देखें, ये जो भी पाकिस्तान और भारत के मामलात जो जंग शुरू हुई, इसमें पाकिस्तान को एज ये था कि पाकिस्तान का सारा डिफेंस इक्विपमेंट चाइनीज़ था। इंडिया को डिसएडवांटेज ये था कि उनका सारे का सारा जो इक्विपमेंट है, कोई फ्रांस से है, कोई रशिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई इज़राइल से है, कोई किसी मुल्क से है, कुछ डोमेस्टिक है। वो सिस्टम सिंक नहीं था। ये बातें, अब इसके लिए इंडिया ये नहीं कर सकता कि इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए। इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? करना क्या पड़ेगा? करना यहाँ पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ठीक है जी। ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे, हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर होगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। और ये जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, इसका मकसद ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट पावर्ड जो है उसको बूस्ट करना बाय एआई, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसको एडवांस सतह पे लेके जाए। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। इट मींस कि इंडिया का जो फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है
वो ये फैसला करेगा, खुद भी फैसला कर सकेगा कि अगर उसको हिट करना है पाकिस्तान को या चाइनीज जेट को, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हेल्प करेगी एडवांस डिसीजन मेकिंग। मतलब पायलट पीछे रह सकता है, पायलट हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन वो इसको करेगा। और जो नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम है फॉर द रियल टाइम कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन के लिए, वो भी होगा। और इसका जो सारे का सारा जो आप समझ लें कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसकी जिसे वो कहते हैं ना एक ऐसा ये एक इंटरनल वेपन्स वो सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं कि देखिए इंडिया को एडवांटेज रहा है कि ये जो एयर टू ग्राउंड हमला करता रहा है वो बड़ा कामयाब रहा है। जैसे कि पाकिस्तान पे हमले हुए, कहा जा रहा है कि ये जो 5th जनरेशन है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, और इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर भी बड़े कम है। असल में इंडिया चाहता है कि डेटा जो रडार है वो डिटेक्ट ना कर पाए। So India, if it is able to establish this, then India will be among the very few nations which will have 5th generation stealth fighter aircraft। लेकिन एक तनकीद आ रही है कि जितना इनको टाइम लगता है, ये टाइम हो सकता है अगले 15 सालों में ये बनाएं। जंग अभी शुरू होनी है, मोदी साहब ने तो अगले 4 साल में रिजल्ट लेना है। उसकी वजह ये है ना, मोदी साहब का तो देखें तो सही ना, कि उन्होंने तो 4 साल बाद रिजल्ट लेना है कि नहीं। उन्होंने तो 4 साल बाद कोई ना कोई जंग शुरू करनी होती है मोदी साहब ने, तो उनको तो रिजल्ट अभी चाहिए। इन दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत में बनने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी के साथ निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOL जारी करेगा। एयरक्राफ्ट बनाने में निजी कंपनियों को मौका देने की घोषणा से डिफेंस और इससे जुड़े सेक्टर की कंपनियों के शेयर में करीबन 6% बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, AMCA देश में ही विकसित होने वाला दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इससे पहले भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस और एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1 को तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा उन्नत संस्करण मार्क 1A पर भी काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक AMCA 2035 तक एयरफोर्स और नेवी में तैनाती के लिए उपलब्ध हो सकता है।